श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान की पावन कथा आप सभी भक्तजन श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आजकल आप आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज के जन्म की कथा श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, ये वही शंकराचार्य जी महाराज हैं जिन्होंने चारों दसों दिशाओं में राम नाम का झंडा लहरा दिया था, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म की रक्षा की थी और जो नास्तिक लोग थे उन्हें भगवान के श्री चरणों में लगाया, भटके हुए लोगों को भगवान के श्री चरणों में लगाया। हमारे चारों धाम जो हैं वहाँ जा कर के निवेदित भगवान को हुए और हम सबको मार्ग बताया। चार पीठों की स्थापना की, जिसमें आजकल चार शंकराचार्य जो बैठे हैं, ये एक व्यवस्था सनातन जब नास्तिक लोग ज़्यादा हो गए और कोई विचार कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, उस समय शंकराचार्य जी महाराज ने ये सारी व्यवस्थाएं की थी। प्यारे भक्तों, हमने कल कथा में श्रवण किया था कि भगवान शंकर ने स्वयं श्री शंकराचार्य जी महाराज को दर्शन दिया था काशी में जब वास कर रहे थे, और गंगा गहरी बार में चंद्र बिंब दर्शाए और उनमें ऊंचो नीच को यह मोय देहु बताए। भगवान शंकर ने जब दर्शन दिया था ना, तो आपने श्री शिव जी को पहचान लिया। चांडाल रूप रख के आए थे, लेकिन ये भी तो भैया शंकर के ही अवतार हैं। शंकराचार्य जी महाराज ने चांडालस वेश रूप में जब भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ को देखा और देखते ही पहचान लिया, सीधे चरणों में गिर पड़े और छुआछूत का भी जो भाव था उसका त्याग हो गया। क्योंकि चांडाल स्वरूप में आए थे ना, तो एकदम से चरणों में गिरे, तो छुआछूत का थोड़ा बहुत मन में जो विकार था ना, वो भी खत्म हो गया, उसका भी त्याग किया। प्यारे भक्तों, श्री शिव जी ने ग्रंथ लिखने एवं दिग्विजय धर्म पूर्वक प्रचार करने की आज्ञा दी। तब भगवान शंकर ने कहा कि अब तुम बड़े बड़े भाष्य लिखो और समस्त भारत में जाकर के भ्रमण करके अनेक विधर्मियों को परास्त करके वैदिक धर्म की ध्वजा फहराओ, धर्म का प्रचार करो। ये भगवान शंकर की आज्ञा थी। प्यारे भक्तों, प्यारे प्रभु प्रेमियों, और भगवान शंकर ने कहा कि अब काशी से तुम निकलो और धर्म की दिग्विजय यात्रा में आपको अपनी माता की अस्वस्थता शरीर मतलब जो अस्वस्थ था माता का, वो उसको भी देखो। क्योंकि भगवान शंकर ने कह दिया था कि धर्म प्रचार करने निकलो, लेकिन अपनी माता का जो अस्वस्थता का जो शरीर है, मतलब भगवान शंकर कह रहे हैं कि जो वचन माँ को दे के आए थे उसको भी पूरा करो, उधर भी थोड़ा दर्शन मेला करो। तो इतने में ही माता, जब आज्ञा भगवान शंकर ने दी कि धर्म का प्रचार करो, इतने में ही समाचार मिला कि माता की तबीयत ठीक नहीं है। तो आप पहले क्योंकि प्रतिज्ञा की थी, माँ को कहा था कि मैं सेवा में हाजिर होऊंगा, तो प्रतिज्ञा के अनुसार माँ के दर्शन करने गए। अब माँ और ज्यादा बुजुर्ग हो गई थी भक्तों। माँ ने कहा, बेटा शंकर, तूने उपदेश के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं और मुझे कुछ तूने सुनाया नहीं, मुझे भी कुछ सुना। तब शंकराचार्य जी महाराज ने तत्वबोध नाम का ग्रंथ माँ को सुनाया, अपनी जननी को सुनाया। माँ ने कहा कि मैं यह कुछ भी नहीं जानती, तुम मुझे कृष्ण स्तुति सुनाओ। देखो भैया, शंकराचार्य जी की मम्मा भी कह रही हैं, ये सब ठीक है तुम्हारे बोध आत्मबोध, लेकिन कल सुनो, मैनू तो कृष्ण प्यारे का रस पिलाओ। हाँ, यही है प्यारे, अपना प्यारा तो कृष्ण स्तुति सुनाओ, मुझे तो राधा वल्लभ लालजू का कोई पद सुनाओ।
और उसी समय तुरंत रचना करके श्री कृष्णाष्टक सुनाया। हा हा, शंकराचार्य जी भगवान ने उसी क्षण तुरंत कृष्णाष्टक का लिखा और फिर अपनी माँ को सुनाया। माँ भगवान के चरणों में ध्यान करती हुई अपने शरीर को त्याग दिया, भगवत धाम को चली गईं। प्यारे भक्तों, श्री शंकराचार्य जी महाराज ने विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। आपने मातृ भक्ति का परम आदर्श स्थापित किया और उसके पश्चात पुनः धर्म प्रचार के लिए शंकराचार्य जी महाराज निकल पड़े। प्यारे भक्तों, माहिष्मती नगरी में मीमांसाकाचार्य श्री मंडन मिश्र ने, जिनकी कथा मैंने आपको सुनाई, वो बिहार के जो पंडित जी थे, जिनकी पत्नी भारती ने भी शास्त्रार्थ किया था शंकराचार्य जी से, आप अभी 2-4 दिन पहले आपने सुना है। तो वहाँ प्रतिष्ठा अनुसार प्रभाकारचार्य जी जो थे तक्षशिला में, और वहाँ उनको मिले, बौद्धाचार्यों से मिले, कामरूप में शक्तिमय वादियों से विश्व के इतिहास में प्रसिद्ध शास्त्रार्थ किया। कामाख्या कमाई देवी में भी वास किया था शंकराचार्य जी ने। उग्र भैरव नाम का एक कालालिक अपने यंत्र मंत्र तंत्र एवं षड्यंत्रों से श्री आचार्य जी को वशीभूत करना उसने चाहा। यानी क्योंकि आपको पता है आसाम में जो शक्तिपीठ हैं कामाख्या देवी माता, तो वहाँ तो बहुत तंत्र मंत्र चलता है। तो वहाँ जब शंकराचार्य जी गए तो एक ऐसा बंदा मिल गया, उनने कहा यार ये बहुत अच्छा बड़ा विद्वान बन रहा है, इसको ही चिल्ला बना लो। और उसने क्या किया, मंत्र यंत्र छोड़ दिए शंकराचार्य जी के ऊपर वशीभूत करने के लिए। लेकिन वो तो स्वयं शंकर है। अब भगवान शंकर से बड़ा तांत्रिक कौन हो सकता है भैया? जहाँ से तंत्र का स्रोत निकला हो, संसार को प्राप्त हुआ हो, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? तो भगवत कृपा से वो तांत्रिक भी कुछ कर नहीं पाए, उधर कुछ असर ही नहीं हुआ। तब विनम्र होकर आचार्य जी की सेवा करके प्रसन्न किया। अब वो तंत्र मंत्र तो चले नहीं, लेकिन वो चिल्ला बन गया, चिल्ला बनाना चाह रहा था, खुद बन गया और सेवा करने लगा। और फिर जब प्रसन्न हो गए गुरुजी, तो वरदान में अपने कार्य की सिद्धि के लिए देवी को बलि देने के लिए मस्तक मांगा। प्यारे भक्तों, मस्तक मांग लिया। श्री शंकराचार्य जी ने देखिए, अब चिल्ला बना, सेवा की, फिर कहा मुझे बलि चढ़ाना है। बोले ठीक है चढ़ाओ, देवी को चढ़ाना है। बोले चढ़ाओ। बोले आपका मस्तक चाहिए, प्रसन्न हो तो दे दो। बताओ, ऐसे ऐसे चिल्ला भी है भैया रे। ये कलिकाल है, शंकराचार्य जी महाराज भी कलिकाल में ही आए थे। तो जब मस्तक मांग लिया तो बड़ा शंकराचार्य जी तो फिर, क्योंकि उधर भय नहीं था कुछ भी, शंकराचार्य जी ने कहा ठीक है भैया, तो मैं मस्तक देता हूँ। मस्तक देने के लिए तैयार हो गए। काला जो कापालिक जो एक तांत्रिक था, हाथ में तलवार लेकर समाधिस्थ श्री आचार्य जी के मस्तक पर जिस समय वो काटने के लिए तैयार हुआ, आचार्य ने तो ध्यान लगा लिया, कहा ठीक है भैया तुझे मस्तक चाहिए ले ले। लेकिन उसी समय श्री नरसिंह भगवान ने आदेश एवं आवेश देकर इनके पट्ट शिष्य श्री पद्माचार्य जी को भेजा। जो नरसिंह भगवान ने रक्षा की वहाँ पर। और इनके जो चेला थे ना, मैंने कहा कि बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने व्यास जी को पहचान लिया था। वही पद्माचार्य जी को मैसेज भेजा नरसिंह भगवान ने कि तत्काल जाओ, और तुम्हारे गुरु के ऊपर आफत आ गई है, फंस गए हैं वो एक जगह वरदान देके। तो श्री पद्माचार्य तत्काल घटना स्थल पर आकर देखा तो उसी की तलवार छीनकर कापालिक को ही मार डाला। अब चिल्ला कैसे देख सकता है कि भाई गुरु जी का सिर कट जाए? तो ऐसे अनेक संकटों को पार करते हुए फिर बाद में काशी से चल करके उत्तराखंड जो भी प्रदेश है, तो उसमें श्री बद्रीनारायण भगवान की मूर्ति को
तिब्बती लोग लेके जाने वाले थे। हाँ, ये जो आजकल हम बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करते हैं ना, इसको भी तिब्बत के लोग चुरा के लेके जाने वाले थे, पर स्वयं अनेक शिष्य मंडली को लेकर अलौकिक प्रभाव से और लेके जाने वाले थे। तो क्या शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कुछ दूर लेके भी चले गए, लेकिन शंकराचार्य जी पुनः वह मूर्ति लेकर आए और बद्रिकाश्रम में उसे स्थापित किया। प्यारे भक्तों, ऐसे शंकराचार्य जी के अनेक उदाहरण हैं। मैंने कहा था ना, धर्म की रक्षा के लिए जितनी हमारी ये 4 धाम हैं और तीर्थ हैं बड़े बड़े। अब बंगाल में जाइए, बंगाल में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण थे उस समय, चटर्जी, बैनर्जी, ये सब कितने ब्राह्मण। अभी आप देखो, और वो सब ब्राह्मण दूसरे बन गए थे, लेकिन शंकराचार्य जी कल उधर भी गए थे कलकत्ता, और कितने ब्राह्मणों की वहाँ जाके रक्षा की। हाँ, नहीं वो मुस्लिमों का जब राज्य था तो कितनों की शिखा और जनेऊ रोज उनको खंडित किया जाता और दूसरे धर्म में उनको ले आया जाता। लेकिन शंकराचार्य जी नहीं जाकर के, जो अभी थोड़े बहुत बचे हैं ना, ये श्री शंकराचार्य जी भगवान की कृपा है, जो अभी थोड़ा ब्राह्मण कल बंगाल में है। और उसकी भी बहुत, यदि लगातार मैं 1-2 महीने भगवान शंकराचार्य जी की आपको कथा सुनाऊं तो पूरी होगी नहीं। पर मेरे साथ समस्या ये है कि विस्तार से मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों को बहुत कुछ बताऊं, बहुत ज़्यादा सुनाऊं, लेकिन विस्तार से कोई चीज़ बताने लगता हूं, जैसे मैं कोई चरित्र है, यही शंकराचार्य जी का ही चरित्र है, और इसको मुझे लगे कि ये तो बहुत बड़ा चरित्र है, तो मैं पूरा विस्तार से बताऊं, तो लगातार 2 महीना सुनते हैं तो फिर लोग कहते हैं गुरुजी शंकराचार्य जी चल रहे हैं 2 महीने से, अब तो कोई दूसरे आचार्य लेके आओ। अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि मेरे बच्चों को दुनिया की सबसे हटके अच्छी जानकारी मिले, क्योंकि मैं किसी प्रचार प्रसार के लिए या किसी धन संपदा के लिए ये सब नहीं करता, और कभी मैं ये भी नहीं करता कि आप इसको ऐसा करो, जोड़ो, इसका प्रचार करो, कोई धन वैभव नहीं। मुझे लगता है कि यदि मेरे रोज़ सत्संग करने से 100, 200, 500 बच्चे सुनते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें मेरा भी सत्संग हो रहा है और मेरे बच्चों का भी हो रहा है। तो भैया रे, बस यही कारण है कि मैं आपको विस्तार से कथा सुनाता हूँ, 10 दिन 5 दिन ऐसे ऐसे करके, या 1 महीना 2 महीना। अब मीराबाई जी की कथा पिछली साल चली थी, इसमें पड़ी हुई है यूट्यूब में, तो करीबन वो 70 दिन चली थी, 60-70 दिन चली। तो अब आप मीराबाई के बारे में लोग कितना जानते हैं, 10 मिनट 5 मिनट, लेकिन वो 70 दिन तक चली। तो ऐसी ऐसी कथा मेरा मन करता है। खैर अस्तु प्यारे भक्तों, तो बद्रीनारायण भगवान ने बद्रिक आश्रम में स्थापित किया बद्रीनाथ भगवान को। ऐसे में कह रहा था कि अनेक चरित्र हैं और बहुत सारी घटनाएं। गूंगे को वाणी दान दी, मृतक को भी जीवन दान दिया, अज्ञानियों को, कितने अज्ञानियों को ज्ञान दान दिया, और जीवन की सामान्य घटनाएं कितनी हैं शंकराचार्य जी भगवान की, कि मैं आपको 6 महीने भी सुना नहीं पाऊंगा। खैर, भाव प्यार से राधे राधे। प्यारे भक्तों, अगली कथा हम कल श्रवण करेंगे। राधे 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 राधे।